हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे एक दोस्त अखिल की है। आज वो मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। अब वो किसी को पहचानता नहीं और उसे खाने पीने और कपड़े पहनने तक की सूझ समझ जा चुकी है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूँ कि उसकी मदद कर सकूँ। अखिल दिखने में काफ़ी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वो तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाना शुरू किया और वह तांत्रिक मंत्र भी रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तक तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद पैरों की पायल की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अखिल समझ गया मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलने शुरू कर दिए। दिन रात वह अब इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो लग रहा था और वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए ताकि मैं शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आज़ाद हो जाऊंगी पहला काम तुम्हारा ही कर दूंगी। अखिल को डर तो लगा, पर वैसे भी उसकी ज़िंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने अखिल की ज़िंदगी तबाह कर दी। अखिल को वो चुड़ैल एक वीराने जगह पर ले गई और उसने वहाँ गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पाँव और मुंह बंधे हुए थे और उसकी चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पाँव और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने वह सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया और अखिल को गर्दन से पकड़ लिया। अखिल और चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी, इंसानों को भी छू सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफ़ी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने को कहा, और ऐसा ना करने पर वह उसे वहीं मारकर उसका खून पी जाएगी, ऐसा कहा। अखिल ने डर के मारे उस वीरान में ही उससे शादी कर ली। सुंदर और बूढ़ी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों अखिल के घर गए। अखिल के पापा ने अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ आधी उम्र की लंबी चौड़ी और कपड़ों वाली औरत देखकर सदमे में आ गए। और जब अखिल ने कहा कि अब यह मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मार के घर से निकाल दिया। अखिल और वो चुड़ैल अब वहीं पास में वीराने में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वह चुड़ैल अखिल के ही साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वह गायब हो गई। अखिल एक तो पहले से ही सिंगल पसली कमज़ोर था। इस सदमे से अखिल का मानसिक संतुलन चला गया और वह एक भटकते भिखारी की ज़िंदगी बिता रहा है। और सच कहूँ तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता वो चुड़ैल अब भी उसके आसपास घूमती हो। अखिल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो मेरे पड़ोस में ही रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में
उसके द्वारा लिखी गई डायरी उसने पागल होने से कुछ समय ही मेरे घर भेज दी थी। अखिल की हालत ने मुझे एक सबक दिया कि कभी भी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।